वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे केले का छिलका, सब्जी के छिलके, उनको डिकम्पोज किया जा सकता है और उनसे क्या बना सकते हैं उनसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। इनमें से राबी क्रॉप क्या है? मस्टर्ड। मस्टर्ड होती है चिल्ड्रन सरसों, जो सरसों का तेल आपके यहाँ यूज होता है। चिल्ड्रन आप देख रहे होंगे एमसीक्यू चैनल के आगे मैंने इंग्लिश बाबा लिख रखा है, क्योंकि ये जो एमसीक्यू चैनल है ये इंग्लिश बाबा का ही दूसरा चैनल है। अगर आपको क्लास 6 से क्लास 12 के एमसीक्यू चाहिए तो आप एमसीक्यू चैनल पे आएंगे, और अगर आपको इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप इंग्लिश बाबा चैनल पे देख सकते हो। इसलिए हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एमसीक्यू चैनल को भी और इंग्लिश बाबा चैनल को भी। इन टूडेज वर्ल्ड वेयर वाटर इज अ स्कैर्स। आज के समय में जहां पानी की कमी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज मोस्ट फीजिबल। कौन सा सबसे ज्यादा सस्टेनेबल और फीजिबल? चिल्ड्रन देखो, अगर हम इरिगेशन में पानी देंगे ट्यूबवेल वगैरह से तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम ड्रिप सिस्टम का यूज करेंगे, उसमें क्या होता है, इस तरह से एक पाइप लगा दिया जाता है और बूंद बूंद करके पानी जितनी जरूरत है उतना ही प्लांट को मिलता रहता है, तो हमारा पानी भी बचेगा। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाई केमिकल्स कॉल्ड। वीड्स क्या होते हैं? ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हमने उगाया नहीं है, ठीक है, तो उनको हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? केमिकल यूज किया जाता है जिसको वीडीसाइड्स बोलते हैं। विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज सिमिलर टू रेनफॉल। रेनफॉल में क्या होता है? ऊपर से पानी गिरता है जब बारिश होती है, तो ऐसे ही जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, देखा होगा शायद आपने अपने स्कूल्स में, फार्म्स में, ऐसे ऐसे घूमता रहता है जिससे ऊपर से ये पानी गिरता है, तो राइट आंसर है स्प्रिंकलर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज टेकन केयर ऑफ इन एनिमल हस्बेंड्री में हमने चिल्ड्रन देखा था, अगर आपने इसके क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं तो उसमें जो बफेलोज होती हैं, काउज होती हैं, गोट्स होती हैं, हैंस होती हैं, उनको रखा जाता है। तो अब ये राइनो को तो रखा नहीं जाता, टाइगर को रखा नहीं जाता, लाइन को भी। राइट आंसर है बफेलो। आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चरल मेथड इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। जब अलग अलग क्रॉप्स बोई जाएं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे एक बार आपने मेज लगा दी, अगली बार आपने पोटैटो लगा दिया, उसके बाद आपने शुगर, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प इन फिक्सिंग। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करता है। वाटरिंग द क्रॉप्स, अगर आपने प्लांट लगाया, क्रॉप लगाई, तो उसको टाइम टाइम पे पानी दोगे ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। वीड्स आर द, अभी हमने पढ़ा था वीड्स क्या है, जैसे मान के चलो मैं ये फ्लावर उगाना चाहता हूं, ठीक है, येलो कलर के, लेकिन इस फ्लावर के साथ देख रहे हो ये घास फूस भी उग रही है। क्या मैं चाहूंगा कि जो मैन्योर, जो फर्टिलाइजर मैं अपनी ग्रास के लिए डाल रहा हूं वो कोई और ले ले? नहीं। तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ उगाते हैं, वीड्स। वीडीसाइड्स आर यूज्ड टू, तो वीडीसाइड्स का यूज किया जाता है वीड्स को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। वीट एंड ग्राम बिलोंग टू, जो वीट यानी कि गेहूं है और ग्राम यानी जो चना है, वो राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पैडी एंड मेज। पैडी का मतलब होता है चावल और मेज का मतलब होता है मक्का। 24D, जो 24D है ये क्या है चिल्ड्रन? ये है एक वीडीसाइड। अभी हमने पढ़ा था जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको मारने के लिए, उनको हटाने के लिए यूज होता है। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल्स, इसमें बीज भर दिए जाते हैं यहाँ पे और ये ऐसे नीचे से होते हुए चले, इनका काम होता है टू सो द सीड्स, सीड्स को बोने के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा या इंग्लिश बाबा चैनल पे मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं, तो सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर की जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है? टिलिंग। सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर, अभी हमने देखा था सीड ड्रिल यूज होता है सोविंग, बीज बोने के लिए। द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल द वीड, अगर आपको हाथ से हटाने हैं तो इसके लिए हम खुरपी का यूज करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे,
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन। सीडलिंग का ट्रांसप्लांटेशन आपने देखा होगा, जो पैडी लगाते हैं यानी चावल लगाते हैं तो उसमें इस तरह से ये, तो राइट आंसर है राइस। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट क्या है? देख रहे हो इमेज में, ये एक मैन्योर है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? ये इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होता है, तो ये है एक पेस्टिसाइड। द केमिकल सब्सटेंसेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर, है ना, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज किया जाता है और न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, इनको फर्टिलाइजर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज, ठीक है, जो सेपरेशन है ग्रेन का, ठीक है, फ्रॉम द शाफ, शाफ से हटाने के लिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग मैनुअली भी हो सकती है और थ्रेशिंग मशीन से भी हो सकती है। द सॉइल मैटर फॉर्म्ड बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे क्या बनता है? ये देखो, ह्यूमस बन जाती है, विच इज वेरी गुड फॉर आवर प्लांट्स। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, अभी हमने पढ़ा था थोड़े थोड़े टाइम बाद जब हम अपनी क्रॉप को पानी देंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इरिगेशन कहते हैं। विच सिंपल टूल इज यूज टू रिमूव वीड्स, अब वीड्स को अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था खुरपा, लेकिन खुरपा या खुरपी तो इसमें दिया नहीं है, तो एक और टूल होता है जिसको बोलते हैं हम हो। ये जो चीज है इसमें आप खड़े होके ही बस इस तरह से वीड को निकाल सकते हो। Which instrument is used for spraying weedicide? चिल्ड्रन आपने देखा होगा weedicide को स्प्रे करते हैं हमारे इंडियन फार्मर्स भी, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? स्प्रेयर, एक उनके इस तरह से बैक पे, कमर पे लगा रहता है और स्प्रे करते रहते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, देखो BHC की फुल फॉर्म ही है ये, इज यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर किसके लिए यूज करते हैं ये? किलिंग हार्मफुल इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, अब देखो कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें रेनी आ गया तो आपको लगेगा मानसून, नहीं, ऐसे क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जिनको बोया जाता है, ठीक है, उगाई जाती है, उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर द डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर्स? चिल्ड्रन फर्टिलाइजर्स कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको लेबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, तो राइट आंसर है प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन द सेम लैंड इज, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि एक जमीन पे आपने पहले मेज उगा दिया, बाद में पोटैटो उगा दिया, फिर उसी जमीन में उसके बाद शुगर केन उगा दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोजल्स, अब देखो रोटेटिंग नोजल किसमें होते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम में होते हैं रोटेटिंग नोजल्स, तो राइट आंसर होगा स्प्रिंकलर सिस्टम। पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डेस्ट्रॉय, पेस्टिसाइड्स का यूज किसको? डेस्ट्रॉय करने को, खत्म करने के लिए, पेस्ट मतलब छोटे छोटे कीड़ों को मारने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश द सॉइल आफ्टर ग्रोइंग लेग्यूमिनस, जब भी ये वाला वर्ड आ जाएगा लेग्यूमिनस मतलब, ठीक है, तो इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होता है? नाइट्रोजन, जो हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। Which of the following animal is taken care of in animal husbandry? मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, एनिमल हस्बेंड्री में आप कौन से एनिमल के टेक केयर करी जाती है? राइनो की, टाइगर की, बफेलो की या लायन की? आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।